हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विनोद सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने चैनल का नाम है, आप लोग के चैनल का नाम है ITI एजुकेशन एकेडमी, जो कि आप लोग बहुत दिनों से इस पल का और इस दिन का इंतजार था आप लोगों के बीच कि सर यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आप लोग का सपोर्ट और प्यार देख करके सोचा कि चलो क्यों नहीं ITI ऑनलाइन क्लास लिया जाए, ITI का ऑनलाइन क्लास लिया जाए। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक अपने लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्या है कि हम क्लास जो करने जा रहे हैं उसका बेसिकली नॉलेज, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ITI का परिचय। हम क्या है कि कोई भी रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते के बारे में हमको पहले से पता रहता है, तब उसको चलने में आसान होता है और मंजिल को हम अचीव कर लेते हैं। उसी तरह हमको ITI जैसे कर रहे हैं, जो भी ट्रेड से कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, एनी ट्रेड्स, कोई भी ट्रेड हो, उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली नॉलेज अगर नहीं पता है तो आपको सफलता पाने में कठिनाइयाँ हो सकती है। अब जैसे इसमें जानेंगे हम, इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे, ITI का परिचय, ITI क्या होता है, ITI का फुल फॉर्म क्या है, ITI के कितने मार्क्स होते हैं और ITI के कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉमन सब्जेक्ट क्या है, जैसे टोटल बुक्स होते हैं उसमें सभी ट्रेड्स को कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं, सबका कुछ ऐसे ऐसे ट्रेड्स हैं जिसका अलग अलग अपना ट्रेड थ्योरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे कॉमन सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बता दें कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम है ITI एजुकेशन एकेडमी, जो आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ITI, इंट्रोडक्शन ऑफ ITI मतलब क्या हो गया, ITI का परिचय, ITI का परिचय, ITI का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ITI का परिचय। क्या है कि हमको ITI का परिचय क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को पूछ देंगे कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, ITI की स्थापना कब किया गया, ITI में कौन सी डिग्री कहाँ से मिलते हैं। जैसे बिहार बोर्ड का डिग्री बिहार बोर्ड के माध्यम से मिलते हैं, उसी तरह ITI में जो है SCBT और NCBT दो तरह की डिग्रियाँ होती है, वो कौन सी बोर्ड प्रोवाइड करती है, ये सब जानेंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, और आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। जहाँ पे दिक्कत हो रही है वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ITI I का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल, T का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फिर I का मतलब क्या हो गया, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केंद्र। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया है ना, बड़े बड़े कारखाना है, उसमें हमको प्रशिक्षण दिया जाता है ITI में कि आप कोई कारखाना में कैसे काम करेंगे। जस्ट लाइक एक क्या है कि हम एक इसमें ट्रेनिंग लेंगे, औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया का, इसमें प्रशिक्षण लेंगे हम एक कुशल कारीगर बनने के लिए। हम ITI करते हैं, चाहे वो सरकारी फील्ड में हो चाहे प्राइवेट फील्ड में हो। चलिए क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये जो ITI है कितने तरह की डिग्री प्रोवाइड करती है, ITI जो है आपको दो तरह की डिग्री प्रोवाइड करती है। कितने तरह की, दो तरह की। ITI में दो तरह की डिग्री प्रोवाइड होती है, कौन कौन सी, चलिए इसको जानेंगे कौन कौन सी दो तरह की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। एक होता है SCBT
SCVT, एक होता है NCVT। SCVT और NCVT। SCVT क्या होता है, NCVT क्या होता है, ये जानेंगे। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक कम लग रहा है। क्या है SCVT और NCVT। SCVT क्या है और NCVT क्या है, ये जानेंगे। देखिए क्या होता है कि ITI में जो भी डिग्री प्रोवाइड करते थे पहले SCVT के माध्यम से, सरकारी ITI में SCVT डिग्री वहाँ से मिलते थे। फिर देखे कि बच्चे लोग NCVT पे ज़्यादा रुझान दे दिया, और NCVT क्या होता है और NCVT SCVT क्या है, उसमें डिफरेंट क्या है, और ये जानेंगे। SCVT का मतलब क्या होगा, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। और NCVT क्या हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ स्पष्ट है स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। जैसे बिहार राज्य है, तो कोई बच्चे अगर कोई अपने राज्य से, जैसे यूपी स्टेट बोर्ड हो गया, झारखंड हो गया, तो सबका अपना अपना स्टेट बोर्ड होता है। तो जिस तरह से क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। स्टेट मतलब क्या हो गया, राज्य। हमको अगर SCVT से डिग्री मिलती है तो वो राज्य लेवल पे मान्य है, चाहे वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, उसमें हम जॉब कर पाएंगे। और भी कोई अपने बोर्ड लेवल का अगर बहाली आता है तो उसमें हम SCVT से अप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा SCVT से करके चाहेंगे कि हम यूपी बोर्ड में, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करें, तो उसको अनवैलिड कर देगा, क्योंकि उसको क्या है, अपने राज्य के लेवल पे ही डिग्री प्राप्त है। लेकिन ये NCVT क्या होता है, कोई बच्चा अगर NCVT से अगर वो अदर स्टेट में भी जाके चाहे हम नौकरी करें, चाहे अदर कंट्री में जाके करें, तो वो कर सकता है। उसके लिए हर जगह अप्लीकेबल है और वैलिड है। ये NCVT हर जगह वैलिड है। तो बच्चे क्या किए कि जब देखे कि ये डिग्री हमको ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है और इसका ज़्यादा वैल्यू है, तो सब बच्चे क्या है, NCVT करने लगे। तो उसको देखते हुए सरकार क्या किया कि सरकारी ITI में भी SCVT और NCVT दोनों डिग्रियां प्रोवाइड करने लगे। तो इसका हिंदी क्या हो जाता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का राज्य प्रशिक्षण। क्या हो जाएगा, राज्य प्रशिक्षण परिषद। राज्य प्रशिक्षण परिषद। और ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद इसका हिंदी नाम हो गया, राज्य प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद। समझ गया। इसके बारे में ये राज्य लेवल पे वैलिड रहता है। जैसे अपने स्टेट बोर्ड हो गया ना, जैसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है, बिजली विभाग में बहाली, और भी इलेक्ट्रिक्स कोई भी बोर्ड्स जैसे हुआ ग्रुप डी वगैरह होता है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रहता है, इसीलिए क्या होता है कि जब NCVT से क्या आता है, तो जो अपने यहाँ जैसे हक ITI के अंतर्गत कौन सी ट्रेड है, वो NCVT से अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, 3 ट्रेड अपने यहाँ है, और वो NCVT से ही सारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए। अगर समय लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बेहतर ऑप्शन है। यूट्यूब में तो एक यही होता है कि आप नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको।
चलो अब जानेंगे, ये ITI जो है वो 2 तरह की डिग्री तो प्रोवाइड करते हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। ITI कितने तरह की डिग्री प्रोवाइड करते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? SCBT और NCBT, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन SCBT NCBT जो ये डिग्रियाँ मिलती है ये कौन सी बोर्ड प्रोवाइड करती है? जैसे बिहार बोर्ड हुआ, ICSE बोर्ड हुआ, CBSE बोर्ड हुआ, बहुत सारे बोर्ड हैं, संस्कृत बोर्ड है। तो उसी तरह SCBT और NCBT का तो कोई बोर्ड होगा ना, ITI का भी तो कोई बोर्ड है। तो ये सब डिग्रियाँ हो गया, NCBT SCBT के तहत डिग्री मिलती है। लेकिन बोर्ड कौन सा है? तो ये बोर्ड है DGT बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? DGT बोर्ड। DGT बोर्ड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? भारत निर्देशालय। भारत निर्देशालय। निर्देशालय, भारत निर्देशालय। ये जो भारत निर्देशालय है ये किसके अंतर्गत है? जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये DGT जो है भारत निर्देशालय, नाम क्या है? भारत निर्देशालय। तो ये केंद्र सरकार के अधीन है। ये किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। DGT बोर्ड से हमको SCBT NCBT के तहत डिग्रियाँ मिलती है, वो ITI है। बोर्ड कौन सा हो गया? DGT बोर्ड। अगर कोई पूछेंगे DGT बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो DGT बोर्ड का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। DGT बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसको नहीं पता आप ऐसे स्टार राइटिंग बना करके या नोट पॉइंट बना करके नोट। DGT का मुख्यालय, DGT का मुख्यालय नई दिल्ली है। DGT का मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। DGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। समझ गए? चलिए, इससे पहले क्या था बताया था आपको, अगर कोई पूछ देगा कि ITI की स्थापना कब हुआ तो इसके बारे में भी जानेंगे, और स्थापना किस उद्देश्य से किया गया और क्यों किया गया ये भी जानेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिए? हाँ, आप लोग स्पीड चलते हैं, पता है, क्योंकि हम लिख रहे होंगे उस समय आप लिख लेते होंगे, है ना। देख रहे हैं आप लोग का कभी रुकता नहीं है, बढ़िया है, लिखिए। लेकिन सोच समझ के, ये नहीं कि आप जो है सर कुछ लिख लिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको समझ के क्या लिखा है स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग के साथ, ठीक है, इसको लिखिए। मिटा दे इसको, ठीक। तो कोई पूछेंगे DGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए, अब जानेंगे हम ITI की स्थापना कब की। नोट्स में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो लिख लिए DGT का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दूसरा पॉइंट लिखिए, नोट्स का दूसरा पॉइंट। नोट का दूसरा पॉइंट चल रहा है ITI का स्थापना। सन 1950 ईस्वी में किया गया। सन 1950 ईस्वी में किया गया। ITI की स्थापना सन 1950 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया बताइए, उद्देश्य क्या होगा? आप लोग सोचिए। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? सन 1947 में, ठीक है। 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। उस समय बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा। जैसे अगर मान लीजिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ा, अंग्रेज को भगाना पड़ा, तब तो हमको आज़ादी मिली जी। देखिए, ITI का उद्देश्य मेन था कि हम युवाओं को कुशल रोजगार दें, कुशल कारीगर बनाएं। क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद होने के समय में जितने भी युवाओं थे उसको हम हथियार या कोई भी गोला बारूद उसको बनाने चाहे चलाने के लिए देते थे, तो उसको बहुत कठिनाइयाँ होती थी। वो नहीं समझ पाते थे कि इसको कैसे चलाएंगे, कैसे बनाएंगे गोला बारूद, या फिर कोई अगर हथियार वगैरह दिए उसको कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है। तो उस समय में क्या किया गया,
जो है किसी तरह कठिनाइयाँ झेलते हुए हमारे भारत देश आज़ाद हुए, बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा, बहुत बलिदान देने पड़े। तो उसमें क्या है, हमारे भारत देश आज़ाद होने के बाद सरकार सोचे कि क्यों नहीं बच्चे लोग को प्रशिक्षण दें। तो अब प्रशिक्षण कौन देंगे भाई? तो जितने भी रिटायर्ड फौजी वगैरह थे उस समय में, तो जितने भी रिटायर्ड फौजी थे सब युवा को बैठा करके उसको प्रशिक्षण देने लगा। एक जगह बैठा करके इकट्ठा करके सबको प्रशिक्षण देने लगा, बताने लगा कि हम कई जगह पे कैसे काम करेंगे, कोई हथियार को कैसे चलाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे, उसका कैसे वर्क करता है, सारा डिटेल्स उसको बताने लगा। तो सरकार देखा कि इस तरह से बताने से हम बच्चे को प्रशिक्षण तो देते हैं लेकिन उसको डिग्री कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो एक डीजीटी बोर्ड की स्थापना किया गया और आईटीआई की स्थापना सन 1950 ईस्वी, आईटीआई का नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया आईटीआई, उसका स्थापना किया गया सन 1950 ईस्वी। किसके माध्यम से? डीजीटी बोर्ड के माध्यम से। और कई जगह उसका प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोले गया और जितने भी युवाओं थे उसको प्रोत्साहित किया गया कि आप आईटीआई कीजिए और आईटीआई से जुड़िए। प्रशिक्षण देने के बाद आप कोई भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट में हो, आप काम करने जाएंगे, काम करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आप उस काम को सही ढंग से कर पाएंगे। इस चीज़ को देखते हुए युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, युवाओं को प्रशिक्षण देने लगा और आईटीआई की स्थापना किया गया। तब से आईटीआई प्रचलित हो रही है, चल रही है। तो सन 1950 ईस्वी में आईटीआई की स्थापना किया गया। तो उसमें कई सारे ट्रेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, कोपा, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, बहुत सारा ट्रेड है। तो जैसे मुख्य ट्रेड कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, टर्नर, ये सब कुछ मुख्य है जो हमें यूज में आते हैं। कहीं भी कोई भी ट्रेड से जैसे कर लेते हैं हम, तो उसमें सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हम उसमें वर्क करते हैं। तो आप जानेंगे इसमें क्या है, आईटीआई की स्थापना तो जान लिए, इतना तक समझ गए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं कि आईटीआई में कितने बुक्स होते हैं और बुक का क्या क्या नाम है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन कितने कहाँ से आते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए अब जानेंगे हम लोग बुक लिस्ट। क्या जानेंगे? बुक लिस्ट। चलिए लिखिए बुक लिस्ट। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट क्या होता है? सारे बुक्स एक साथ बुक लिस्ट कहलाते हैं। जैसे पहला ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी। दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तीसरा एम्प्लॉयटी स्किल, EMPLOYALLITY, एम्प्लॉयटी स्किल। चौथा बुक का क्या नाम हो जाएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। पांचवा बुक कौन सा है? ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड प्रैक्टिकल। ये बुक का नाम है, इसको लिख लीजिए और आपको पता ही रहना जरूरी है। अगर आपको बुक का नाम नहीं पता है, कौन कौन सी बुक है, कितने बुक्स है, तो आप कहीं भी ये कहिएगा कि हमको बताया ही नहीं सर, हम पढ़े ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? आपका इंसल्ट होगा। साथ साथ आप सर को भी, संस्थान को भी इंसल्ट कीजिएगा कि वहाँ पे स्टडी ही नहीं कराया जाता है। इसीलिए ये आपको जरूरी है इतना। ये बुक का नाम हो गया। इसको शॉर्ट में कहीं कहीं लोग सुनते हैं, कहता है कि ट्रीटी मतलब ट्रेड थ्योरी, WCS सुने होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये क्या हो जाएगा? ES, एम्प्लॉयटी स्किल। ये क्या हो जाएगा? ED। और ये क्या हो जाएगा? TP, ट्रेड प्रैक्टिकल। समझ गए? चलिए, ये बुक का नाम हो गया। अब इससे आगे जानेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं इस बुक से? जैसे ट्रेड थ्योरी क्या होता है, देखिए
ट्रेड थ्योरी आपका जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो आपका अपना ट्रेड थ्योरी बुक हो गया, लेकिन इसमें कुछ कॉमन बुक है। कॉमन बुक कौन कौन से हैं? 2 कॉमन बुक है, ये सभी के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर हो, मैकेनिक इंजीनियर हो, सभी के लिए क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है। क्या है ये? कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी को पढ़ना, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मैकेनिक इंजीनियर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, जो भी ट्रेड हो, सभी को क्या है? ये WCS और एम्ब्रॉयडरी स्किल सभी का सब कॉमन बुक है, सभी को पढ़ना है ये दोनों बुक्स। लेकिन क्या है? ट्रेड थ्योरी अलग हो जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होता है, उसका ट्रेड प्रैक्टिकल अलग होता है। लेकिन 2 बुक क्या है? वो नहीं बदलता है, ट्रेड थ्योरी अपना अपना सबका अलग रहता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अलग होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल भी उसका अलग होता है। ठीक है, ये तो जान गए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। और आपको WCS से कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं। और एम्ब्रॉयडरी स्किल से कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग ED से भी आपको 6 क्वेश्चन है। TP मतलब ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड प्रैक्टिकल क्या क्या है? 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ट्रेड प्रैक्टिकल को क्या किया गया है? 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक बांट दिया है प्रैक्टिकल, दूसरा बांट दिया है वाइवा। एक प्रैक्टिकल, दूसरा वाइवा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन तो जान गए, अब हम मार्क्स जानेंगे। मार्क्स कितना होता है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जोड़ लीजिए इसको। 76 12 25 गुना 50 6 गुना 12, इसको जोड़िए। 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 5 13 1 14 हासिल 1 था 15। कितना हो गया? 150। ये जो 150 मार्क्स का जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है? CBT को क्या कहते हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये हो गया CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए अब क्या है? प्रैक्टिकल से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स आते हैं? इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये प्रत्येक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन 100 नंबर्स के लिए होते हैं, कोई 50 नंबर्स के लिए होते हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो ये जो है प्रैक्टिकल, इसको 250 मार्किंग का होता है। और ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। कितने मार्किंग का होता है? 250 मार्किंग का, 250 नंबर का। और वाइवा क्या होता है? वाइवा जस्ट लाइक कि मौखिक सवाल पूछना। जैसे मौखिक सवाल आपसे पूछेंगे कि कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में आप क्या जानते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर का पार्ट्स बताइए, हैमर का पार्ट्स बताइए, स्क्रू ड्राइवर का पार्ट्स बताइए, टेस्ट लैम्प का पार्ट्स बताइए। तो ये सब क्या हो गया आपको? मौखिक। उसी को क्या कहते हैं? वाइवा। तो वाइवा एग्जाम होता है। वाइवा में क्या होता है? आपको मौखिक पूछा जाता है। वाइवा के लिए CS आते हैं। कौन आते हैं? CS। ये जो लेते हैं वाइवा वो होता है CS। उसको क्या कहते हैं? CS का मतलब क्या? सेंटर सुपरिटेंडेंट। सेंटर सुपरिटेंडेंट। वाइवा में आपको क्या होता है? ये 200 नंबर्स का होता है। कितने नंबर्स का? 200 नंबर्स का मौखिक पूछा जाता है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 200 और 250 कितना हो गया? 450। 450 का जो एग्जाम होता है वो आपको जो है ऑफलाइन होता है। क्या होता है? ऑफलाइन एग्जाम होता है। 450 नंबर का कितने एग्जाम होता है? ऑफलाइन एग्जाम होता है। समझ गया? ये ऑफलाइन या तो अपने संस्थान पे होगा या कहीं भी देंगे ना तो वो ऑफलाइन ही लेगा। प्रैक्टिकल और वाइवा क्या होता है? ऑफलाइन होता है। बाकी ये जो है आपको
ये CBT अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन आते हैं, WCS से 6 क्वेश्चन, C++ से 25 और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन। ये सबको देखिए क्या है कि आपको ये सब चीज़ रणनीति पता होगा तब आप क्या होता है इसमें अचीव करने में, सफलता पाने में आसान होते हैं। कोई भी चीज़ में आपको रणनीति मतलब किस बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, ये सब आपको जरूरी है। ये सब जानकारी रहना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बुक लिस्ट। ये क्या है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये हो गया आपको वाइवा और प्रैक्टिकल जो CS के द्वारा लिया जाता है, वो बाहरी होता है। CS जो है आपको एग्जाम के समय में आते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, साथ में हम बैठते हैं और बच्चे लोग से पूछते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अगर कोई आपसे पूछ लेंगे आप कि टोटल एग्जाम कितने का होता है ITI में, तो टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको 600 नंबर का। ITI में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स हो गया 600 नंबर का। 600 नंबर्स टोटल मार्क्स 600 नंबर्स का होता है ITI में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हट जाते हैं, लिखिए। हाँ, सब एक साथ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करिए। हम यही कहेंगे, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाइक भी होगा, तो हमको पढ़ाने में मज़ा भी आएगा कि आप लोग का सपोर्ट हमको मिल रहा है, समझेंगे कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं। ये आज का क्लास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ITI का परिचय। कॉमन सब्जेक्ट जानते हैं क्या क्या होता है। कॉमन सब्जेक्ट में आपको WCS और इंटरमीडिएट की कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो बुक क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। बाकी सबका अलग अलग अपना ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबका अलग अलग होता है। ठीक है, पहले क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफलाइन पूछते थे, उसमें बच्चे लोग ज़्यादा क्या था कि उसमें फेल कर जाते थे, लेकिन उसको क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में और आसान हो गया है बच्चे को ITI पास करना, अब आसान कर दिया गया। पहले बच्चे जो है ED पेपर में ज़्यादा फंसते थे। अब बताते हैं कि आपको आसान कैसे हो गया। पहले आपको फिगर बनाना पड़ता था, अब जो है उसमें ऑब्जेक्टिव दे दिया है, फिगर दे देंगे, उसमें कहेंगे एंगल निकालो, बताओ ये कितना एंगल है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ITI कैसा लगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।